फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी मैया। फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी मैया। भाई भतीजा नैहर देबे के पड़ी मैया। भाई भतीजा नैहर देबे के पड़ी। जैया चढ़ाइब जैया लेबे के पड़ी मैया। जैया चढ़ाइब जैया लेबे के पड़ी। हमरा सास ससुर रौरा देबे के पड़ी मैया। सास ससुर ससुरा देबे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में माता के 8वां स्वरूप माँ महागौरी माता की पूजा विधि क्या है, हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए और माता को भोग में उस दिन हमें क्या चढ़ाना चाहिए, और माता को उस दिन अपनी शादी के लिए हमें कौन सी चीज़ एक और स्पेशल जो चढ़ानी है, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और माता की कथा क्या है, इनको माँ का नाम महागौरी क्यों पड़ा, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9वें रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और संघ फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। तो चलिए इनकी पूजा विधि जान लेते हैं और भोग हमें क्या लगानी चाहिए। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दिया जाता है, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया जाता है। तो आप जरूर कर लीजिए। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वो हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। और महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी वस्त्र का आपको जरूर पहनना चाहिए। कभी भी माता की पूजा अगर आप अष्टमी को करते हैं तो गुलाबी वस्त्र उस दिन जरूर पहनिए और उसके बाद आप माता का पूजा अर्चना करिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। एक परिवार को प्रेम के धागों में गुंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। और अष्टमी के दिन आपको ऐसा करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य को एक रंग जो माता को पसंद है, गुलाबी रंग, सभी को एक रंग के ही वस्त्र धारण करना चाहिए अगर सबके पास है तो, क्योंकि गुलाबी रंग आपको मालूम ही है प्रेम का प्रतीक है। तो ज़रूर उस दिन पहनिए। तो चलिए माता की कथा को सुन लेते हैं कि इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा था। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म के घटनाओं का आभास हो गया था और तब से उन्होंने शिव को पति
रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा था। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई थी, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माँ अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने का समान फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्णपूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और इनके वस्त्र एवं आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर उनको चंदन रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। हलवा पूरी सब्जी और चने का प्रसाद उनको खिलाना चाहिए, परोसना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। अगर आप चाहें तो दक्षिणा के तौर पे, भेंट के तौर पे आप उनको विदा जब करते हैं तो कुछ दे भी सकते हैं। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और जो मैंने अष्टमी के दिन कुंवारी लड़कियों के लिए मैं जो बताई थी कि आप चुनरी जरूर माता को उस दिन चढ़ा लीजिएगा, या तो घर में चढ़ा लीजिए या मंदिर अगर जा सकते हैं तो मंदिर में ही चढ़ाना अति शुभ होगा। और अपने लिए आपको रखना है, क्योंकि आप बार बार पूछती हैं कि वो चुनरी चढ़ाकर हम मंदिर में छोड़ दें, तो मंदिर में एक माता को छोड़ने के लिए वो तो अलग से बहुत सारे लोग चढ़ाते ही हैं चढ़ावा माता को चुनरी अष्टमी के दिन, तो वो तो छोड़ ही देना है। लेकिन जो शादी के लिए आप अपने लिए माता को चढ़ाकर आपको प्रसाद रखनी है, तो उसको आपको अपने लिए वो चुंदरी रखनी है, तो उसको छोड़ना नहीं है। मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हैं, तो मैं सोची कि जल्दी से थोड़ा सा आपका जो डाउट है अष्टमी के दिन को लेकर उसको मैं क्लियर कर दूँ। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी।